अभी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन, बिकॉज जनरली ये टॉपिक्स हम निगलेक्ट कर देते हैं प्रिपरेशन के दौरान पे, बिकॉज लगता है डिफ़िकल्ट होगा और इसके कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि यार कौन पढ़े इनके बारे में। बट ट्रस्ट में 3-4 नेम ही हैं। एक बार आपको दिमाग में आ गया, मोमेंट का टाइप समझ में आ गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाता इन सब मोमेंट से। इनके सेंटर्स क्या थे, यही 3-4 चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ पे वहाबी मोमेंट को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। और पहले आपको बताता हूँ कि इसके लीडर्स क्या थे, किस टाइप का मूवमेंट था। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं था, ये था रिवाइवलिस्ट। ये था रिवाइवलिस्ट, मतलब वापस से पुराने जो प्रैक्टिसेस थे मुस्लिम्स के, वो उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, ना कि रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। बैक टू द प्रोफेट टाइम जाने की बात हो रही है यहाँ पे। इसको बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। जैसे कि आज भी बात करते हैं ना, तालिबान जैसे क्या बोलता है कि हमें शरिया लॉ इम्पोज करना है, तो उसी टाइप के मूवमेंट की बात हो रही है। ओके, दे डोंट लाइक वेस्टर्न आइडियाज़, इसको बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। जैसे कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। हमारे इंडिया में वाटन जिन्होंने बोला था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, ठीक है। अभी बताइए कि किसने बोला था, और वही मोमेंट यहाँ पे एसोसिएट करता है जिसके डीएवी स्कूल्स भी हैं। ओके, डीवी स्कूल स्टार्ट हुए थे जिनके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती जी हैं। उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। वो वेदास की तरफ जाने की बात कर रहे थे, वो बोले थे कि वेदास ही सुप्रीम है, तो उसी तरह का ये भी एक मूवमेंट है। ओके, तो इसको लेट इंडिया में किसने किया था, उनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी, जो कि राय बरेली के थे। और शाह वलीउल्लाह जो दिल्ली के थे, उनकी टीचिंग पे आधारित था। और साथ में यहाँ पे एक और पर्सन है जिनका नाम है अब्दुल वहाब। तो यहाँ पे 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल वहाब कहाँ के हैं भाई, अरेबिया के हैं। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ है, राय बरेली के हैं। और शाह वलीउल्लाह कहाँ है, दिल्ली के हैं। ये 3 लोगों के अराउंड स्टोरी घूम रही है। पर्पस क्या है, इस्लाम इस्लाम की जो स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिसेस थी, जो मोहम्मद पैगंबर प्रोफेट ने स्टार्ट की थी, उस टाइम की प्रैक्टिसेस को इम्पोज करना, ना कि वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करना। ये इनका ये है, बेसिक पर्पस है। अब यहाँ पे देखो, इसलिए इन्होंने बोला है प्योरिटी ऑफ इस्लाम, रीस्टोरेशन की बात कर रहे हैं लोग, बाय रिमूविंग द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस क्या, वह वेस्टर्न क्लोथ ना पहनो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, वेस्टर्न आइडियाज़ को ना अडॉप्ट करो, वही पुराने तरीके अपनाओ, यही है और क्या है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। सरिया लॉ को इम्पोज करो, जो भी सरिया लॉ में, अब मैं तो नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट और इस्लामिक गवर्नेंस उस तरीके से होगा, ना कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। ये भी एक आजकल का थॉट है, बट चलिए इस पे नहीं जाते हम। ओके, अब यहाँ पे शाह वलीउल्लाह का वही है। शाह वलीउल्लाह कहाँ है, दिल्ली के हैं। बार बार वही मैं रिपीट कर देता हूँ, मतलब दिल्ली में इनका हब था। हिज आइडियाज़ लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट, एम्फेसाइजिंग रिटर्न टू प्योर इस्लामिक टीचिंग। बार बार वही चीज़ें हैं। ओके, रिटर्न वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं पुरानी इस्लामिक टीचिंग पे जाना है। सैयद अहमद बरेलवी यहाँ पे कौन है भाई, जिहाद किसके अगेंस्ट इन्होंने जिहाद किया था, नॉन इस्लामिक रूल्स, स्पेशली पंजाब यहाँ पे मैं अपने पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस टाइम पे हमारा जो पंजाब था, जो आज पाकिस्तान के पास है, उस पंजाब की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। नॉर्थ वेस्ट साइड हमारा, उस साइड के पंजाब की बात हो रही है, जहाँ पे राजा रणजीत सिंह जी का रूल था। उनके अगेंस्ट इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था। बाद में वैसे एक बैटल भी हुआ था, बैटल ऑफ बालाकोट, उसमें हार भी गए थे। और इनके जो यहाँ पे जो 2 डिसाइपल के नाम है, विलायत अली और इनायत अली, इन 2 लोगों ने 1857 के दौरान पार्ट भी लिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, अपने 1857 के रिवॉल्ट में। अब यहाँ पे ज़रा इसके ऊपर आता हूँ मैं कि कैसे इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश कब हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग अगेंस्ट ब्रिटिश नहीं थे। इनके 2 ही सेंटर थे। इनका पहला सेंटर था सीतना, जो कि आज पाकिस्तान में है, और दूसरा सेंटर अपना पटना, जो कि कहाँ पे है, बिहार में, आपको पता है। इनके 2 सेंटर थे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सीतना और पाकिस्तान की, ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उस टाइम पे पंजाब में इनका राजा रणजीत सिंह की सिखों का पूरा वर्चस्व था। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, सैयद अहमद बरेलवी डिक्लेयर्ड जिहाद
अगेंस्ट द सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह ने इनको डिफीट भी किया बैटल ऑफ बालाकोट। वही बालाकोट है जहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया था 2019 में, पता होगा आपको, ठीक है। और इनको बरेलवी को किल्ड कर दिया गया। लेकिन जब 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होती है और जो पूरा सिख अम्पायर है वो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल आ जाता है, तो यहाँ पे जो वहाब हैं वो किसके अगेंस्ट हो गए? अभी पहले वो सिख के अगेंस्ट थे, अब वो किसके अगेंस्ट हो गए? अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि यहीं पे आपको बताया मैंने, रिटर्न टू प्योर इस्लामिक टीचिंग। वेस्टर्न क्लोथ्स उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें वेस्टर्न टीचिंग नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स तो पूरा वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या ये लोग पसंद करेंगे उनको? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये लोग फिर 1849 के बाद, आफ्टर 1849 दे विल बी अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएंगे वो, ओके। और ये लोग पार्ट भी लेंगे 1857 के रिवॉल्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वहाब्स ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्ट लिया था, और डेफिनेटली लिया था। और कौन से दो लीडर थे यहाँ पे? विलायत अली और इनायत अली। इन दो लोगों को फिर, मतलब और भी लोग थे बट ये दो फेमस नाम है। बाद में इन लोगों को काला पानी की सज़ा भी हुई थी, ठीक है। 1863 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1863 में अम्बेला रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को भेजा था, सप्रेस किया था, और इन लोगों को अंडमान के काला पानी के जेल में भेजा था, ठीक है। अम्बेला रेबेलियन अगर आप सर्च करेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अम्बेला रेबेलियन वहाबिज़म के साथ ही एसोसिएट करता है, ओके। आप चेक करिएगा, जब भी आप वीडियो देखें अम्बेला रेबेलियन चेक करिए आप, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स इसके बहुत क्लियर हैं। अगेन वही है, द ब्रिटिश कंसिडर वहाबीज एज अ थ्रेट टू देयर रूल एंड लॉन्च मिलिट्री कैंपेन टू सप्रेस देम। यही उन्होंने अम्बेला रेबेलियन को सप्रेस किया था, अम्बेला रेबेलियन। और इन्होंने किन लोगों को ट्राइड और एग्जाइल पे कहाँ भेजा इनको? काला पानी। किसको भेजा? विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वही सिग्निफिकेंस इनका आप समझेंगे तो ऑफकोर्स ये बातें इस्टेब्लिश तो कर ही नहीं पाए थे वैसे, ओके। बट बेसिकली इस्लामिक, प्रो इस्लामिक था ज़्यादा करके, ओके। अब क्वेश्चंस पे ज़रा आ जाते हैं। क्वेश्चन मेनली इसके लीडर्स के अराउंड ही घूमता है। हु वॉज द मेन लीडर ऑफ वहाब? शाह वलीउल्लाह, करेक्ट। कहाँ के थे शाह वलीउल्लाह? दिल्ली के थे। सैयद अहमद बरेलवी, इनका नाम बरेली से आप ऐड कर दे, बरेली की बर्फी। शरीयतुल्लाह का नाम कोई है क्या? नहीं है। हाँ, इंडिया में बरेलवी का नाम ज़्यादा फेमस है, शाह वलीउल्लाह भी हैं, बट ठीक है, यहाँ पे बरेलवी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दी गई है, कोई बात नहीं। द वहाब मूवमेंट इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ विच आइडियोलॉजी? वहाबिज्म। अब्दुल वहाब जो कहाँ के हैं? ये हैं अरेबिया की, सऊदी अरेबिया आज का टाइम। वेयर डिड सैयद अहमद बरेलवी डाई ड्यूरिंग वहाबी मूवमेंट? बालाकोट, वहीं पे तो राजा रंजीत सिंह ने इनको डिफीट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वहाबी मूवमेंट? प्राइमरली एंटी हिंदू तो नहीं था यार, एंटी हिंदू नहीं था, इट वॉज एंटी सिख बोल सकते हैं इसको हम, एंटी सिख बोल सकते हैं। और बाद में एंटी ब्रिटिश हो गया था, और इस्लाम को रिवाइव करने की बात करता है, रिवाइव करने की बात पे यहाँ पे फोकस करेगा, रिटर्न टू द प्रोफेट टाइम की बात करता है हमेशा से। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सॉट टू एस्टैब्लिश द इस्लामिक गवर्नेंस एंड रेजिस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? वो है वहाब। बाकी मूवमेंट्स का तो यहाँ पे देवबंदी वैसे ही है, रिफॉर्मिस्ट है, ओके। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक इसलिए है वहाब क्योंकि पटना उसका एक सेंटर था, और पटना आपको पता है बिहार की कैपिटल है, तो बीपीएससी में तो क्वेश्चन पूछा जाना नॉर्मल है, बहुत बार पूछा हुआ है वहाब के ऊपर, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द वहाबी मूवमेंट? बरेलवी जी हैं यहाँ पे। मौलाना आज़ाद वैसे नहीं आएंगे यहाँ पे, मौलाना आज़ाद यहाँ पे देवबंदी थे, आपको बता दूँ मैं, वो देवबंद स्कूल से पढ़े हुए थे। तो मौलाना आज़ाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको भारत रत्न में मिला हुआ है। 35 की एज में ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे आईएनसी के, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इनका रहा है एज अ प्रेसिडेंट, 1940 से लेकर 1946 तक रहे हैं। मतलब जब क्विट इंडिया मूवमेंट था तो उस टाइम पे यही हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट भी थे,
ठीक है। और 1940 का जो रामपुर का जो सेशन है, रामपुर का आईएनसी सेशन है, उसमें इन्होंने हेड भी किया था 35 की एज में। रामगढ़, रामपुर नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, रामगढ़, रामगढ़ का जो है ये चीज़ें अगेन अभी नाम में आ गया तो ये सारी चीज़ें बता दी आपको मैंने। चलिए, द बैटल ऑफ बालाकोट 1831, ये आता है हमारा वहाब से रिलेटेड है। यहाँ पे बरेवली जी को मार दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया वॉज प्राइमरली एम्ड एट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तो कोई बात नहीं है भाई यहाँ पे। रिवाइविंग इस्लाम एंड रजिस्टिंग फॉरेन रूल, फॉरेन एजुकेशन सब कुछ था यहाँ पे, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अपोज द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, कौन है भाई, वहाबी है। बाकी तो अभी नहीं बचा है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें हमने कर ली। चलो यहाँ पे फिर भी मैं 3-4 नाम वापस लिख देता हूँ वहाब के साथ। वहाब के साथ 3-4 नाम यहाँ पे, पहले तो अब्दुल वहाब की टीचिंग के साथ शुरू होता है पूरा, वो अब्दुल वहाब है यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे कौन से नाम आते हैं वो अब्दुल वहाब के साथ, दूसरा नाम यहाँ पे आता है शाह वलीउल्लाह, ठीक है। तीसरा नाम पे बरेलवी का आता है, बरेलवी अपने यहाँ के थे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ध्यान देना क्योंकि मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ओके। और 1857 के रिवॉल्ट में भी इन्होंने पार्ट लिया था, इनायत अली और विलायत अली, ये दो हैं। अम्बेला रेबिलियन इनके साथ एसोसिएटेड है, अम्बेला रेबिलियन ब्रिटिशर्स ने इनको क्रश किया था 1863 में, और कहाँ भेजा था, अंडमान भेजा था इनको, अंडमान के काला पानी में भेजा था। तो ये पूरा है, किस टाइप का मूवमेंट है भाई, ये है रिवाइव कर रहे हैं किसको, इस्लाम को, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 टर्म है, बोलूँगा तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप है वैसे, दारुल इस्लाम और दारुल हरब, ऐसा कुछ टर्म है ऐसे। दारुल उल इस्लाम है ये जो टर्म, दारुल इस्लाम मतलब जहाँ पे इस्लाम की शासन है, इस्लाम है, और दारुल हरब एक जो टर्म है दारुल उल हरब है, वो है जहाँ पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे काफिर रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो चाहते हैं कि भाई दारुल हरब को हटाओ और दारुल इस्लाम वहाँ पे इस्टेब्लिश करो, ये इनका थॉट था। तो इसलिए लोग जिस एरिया में थे सीतना, उस एरिया में इनका एंटी सिख थे पहले ये लोग, बाद में लोग क्या बन गए, एंटी ब्रिटिश बन गए, और फिर उन्होंने 1857 में भी सपोर्ट किया। लेकिन इनका पर्पस क्लियर था कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस को इम्पोज करना, भारत की आज़ादी से इनका कोई लेन देन नहीं है, ओके। बट एग्ज़ाम में आता है तो अब क्या करें, पढ़ना पड़ेगा अपने को। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।